हेलो एवरीवन। सो हम लोग अपना जो भी साइंस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगला जो है वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। हम लोग बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जो भी हो 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अर्थ वाज फॉर्म 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसको ऐसे सर्कल कर दूँगी। तो नेबुला, ये सब बहुत एग्ज़ाम में आ जाते हैं। नेबुला क्या होता है? Opperheim-Halden theory. Several theories, postulations have been propounded in the reference to the origin of life on Earth, but the most accepted theory among them is Opperheim-Halden theory. Opperheim-Halden theory क्या है? According to this theory, life originated on early Earth through physiochemical processes of atoms combining form molecules which in turn reacting to produce organic and inorganic compounds. ठीक है, तो ये था। अगला यहाँ पे हाइपोथेसिस गिव बाय ऑपरीन अबाउट origin of life is also known as materialistic theory published in the origin of life. केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी है, इसमें एटॉमिक फेज है। अर्ली जो अर्थ था वो इन्यूमरेबल एटम्स से बना था, जिसमें कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब था। हेवीएस्ट जो भी एटम है, आयरन, निकल, वेज, ये सब अंदर जो अर्थ के अंदर। sorry I'm too bad in drawing, my drawing is very poor. So जो भी मेरा कहने का मतलब, जो भी कोर है, कोर अर्थ का, जिसमें सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट वहाँ कलेक्ट हो गया, जिसमें आयरन, निकल, कॉपर है। मीडियम वेट बेसिकली जो भी है हमारा मिडिल लेयर में चला गया और लाइटर ऊपर आ गया। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब। फिर फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ। फ्री एटम्स कंबाइन टू फॉर्म इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब। हाइड्रोजन एटम ऑल्सो कंबाइंड विद नाइट्रोजन फॉर्मिंग अमोनिया, एंड सो द वाटर एंड अमोनिया वेर प्रोबेबली द फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है, तो वाटर एंड अमोनिया, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए जिसको मोनोमर्स कहते हैं। एंड देयर वाज नो ओजोन लेयर एट द टाइम इन उस समय ओजोन लेयर नहीं था। उस समय का जो इन्वायरमेंट था उसको बेसिकली प्रीबायोटिक सूप ओशियन को कहा गया था। बहुत ही हॉट डाइल्यूट सूप था। यहाँ पे मिलर का मेंशन है। मिलर वाज लाइक उनका एक एक्सपेरिमेंट था। ये रहा मिलर एक्सपेरिमेंट, जिसमें रेशियो क्या था, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है 2:1:2। 4 गैस था, मिक्सिन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। फिर यू शुड बी आपको पता होना चाहिए हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। बहुत बेसिक। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑफ मॉडर्न पीरियड, ऑटोट्रॉप्स वे जस्ट लाइक ओके। फिर है बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, दैट इज लैमार्किज्म। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज डार्विनिज्म। एंड द म्यूटेशन थ्योरी, दैट इज ह्यूगो डे बेरेस। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में था लैमार्किज्म इज़ द फर्स्ट थ्योरी। ये फर्स्ट थ्योरी था जिसमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का बात किया गया था। और इनका फेमस बुक था फिलोसफी जूलॉजिक, इसमें 1801 में उन्होंने अनाउंस किया था थ्योरी के बारे में। ये है यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। जैसे कि अगर जिराफ है तो अगर अपना नेक यूज़ करता है ऊपर पत्ता खाने के लिए, तो लंबा हो जाता है उसका गर्दन। सो उनका बेसिकली थ्योरी का ये मतलब था। लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ सरफेस वेजिटेशन ग्रेजुअली। और भी ये सब एग्जाम्पल है। फिर है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि डार्विन है। ये ज़्यादा सही माना जाता है इसके कंपैरिजन में। हमेशा आप देखेंगे कि कोई भी थ्योरी आएगा तो उसके बाद जो थ्योरी आएगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम उससे ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, तभी तो वो थ्योरी आता है ना, इसलिए।
चार्ल्स डार्विन का था और उनका बुक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इसमें था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसको कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। फिर आया नियो डार्विनिज्म, मतलब नया डार्विनिज्म क्या था, मॉडिफाइड वर्जन था, जिसमें कि जनरली यूज फॉर द डिस्क्राइबिंग एनी इंटीग्रेशन ऑफ डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विथ ग्रेगर्स मेंडल थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, तो इस समय तक जेनेटिक्स हम लोग जानते हैं ना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं, जिन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत सारी थ्योरीज दी हैं। तो यहाँ पे एक न्यू डार्विनिज्म आया, सब कुछ एक कंबाइंड फॉर्म में। उसके बाद है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, तो आप यहाँ पे 2-3 साइंटिस्ट के नाम देख सकते हैं। फैक्टर्स देखेंगे क्या होता है, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, हेरिडिटी, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन। फिर आया म्यूटेशन थ्योरी विच वॉज गिवन बाय डच बॉटनिस्ट ह्यूगो डे वेरिस, उनके बुक द म्यूटेशन थ्योरी में। ही ऑब्जर्व्ड ऑन द इवनिंग प्राइमोज, ही स्टडी दिस प्लांट इन द वाइल्ड फॉर्म ऑफ मेनी ईयर्स। म्यूटेशन थ्योरी क्या है, तो ये स्टेट करता है दैट इवोल्यूशन इज जर्की प्रोसेस where new varieties and species are formed by the mutations that what functions as the raw material for evolution. Mutations appear all of a sudden. They become operational immediately. Some type of mutation can appear in number of individual of species. All mutations are inheritable. Useful mutations are selected by natures and lethal mutations are eliminated. फैक्ट क्या क्या है, तो एक आर्किप्टेरिक्स के बारे में आपने सुना होगा। इट लुक्स लाइक अ बर्ड, इट हैज़ विंग्स एंड बीक, हाउएवर इट्स टीथ एंड टेल आर लाइक रेप्टाइल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, लाइक उसमें एव्स एंड रेप्टाइल्स में। ये फॉसिल्स इसका मिला था जर्मनी में 150 मिलियन ईयर्स को, मेसोइक एरा में होगा शायद। अच्छा, डायनासोर के बारे में, ये ड्यूरिंग द मेसोजोइक और मिडिल लाइफ एरा। तो ये भी क्वेश्चन होगा, डायनासोर कब था, मेसोजोइक। एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड एज ऑफ डायनासोर्स उसको बोल देते हैं। मेसोजोइक एरिया डिवाइड इन 3 पीरियड। अच्छा, इसमें भी हम लोग जुरासिक पार्क देखे हैं, ये मूवी सबको पता है, उसमें डायनासोर था। जुरासिक, जुरासिक एंड क्रेटाशियस। फिर है क्रो मैग्नॉन, द अर्लीस्ट क्रो मैग्नॉन रिमेन्स बिटवीन, कितना है ये, 35,000 से 45,000 ईयर ओल्ड, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। प्रो मैग्नम हैड अ पावरफुल बॉडीज़, तो ये बेसिकली जो हमारा हम लोग ह्यूमंस क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस, तो ये पहले के जो हैं उनको बोल रहे हैं। स्ट्रेट फोरहेड लाइक मॉडर्न, तो जो क्रो मैग्नॉन है उसका फीचर्स यहाँ पे बताया जा रहा है। और ब्रेन कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा ही है, 1600 cc इज टू मच। Cro-Magnon was considered the last direct ancestor of modern man and it was the subspecies of modern man Homo sapiens. तो हम लोग भी हैं Homo sapiens. Okay, फिर हमारा क्वेश्चन बैंक आ गया है। Which of the following gases are absent in the atmosphere for primitive? पहले क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था। जो अभी का जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, विच जो है बहुत अलग है। हम इस पहले ऑक्सीजन था ही नहीं, पहले रिड्यूसिंग था। अभी जो हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें 2 पार्ट्स होता है, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। तो पहले वाला जो हमारा एटमॉस्फेयर था दैट वाज रिड्यूसिंग इन नेचर, अभी है ऑक्सीडेटिंग इन नेचर, क्योंकि अभी हम लोग के पास ऑक्सीजन है। फिर इसका आंसर देख सकते हैं, बहुत ही मतलब अर्थ के बारे में। हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग को अपना वीडियो छोटा रखना है और आपका रिवीजन जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो मैं जल्दी जल्दी आंसर्स बता दे रही हूँ कुछ क्वेश्चंस के, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओल्डेस्ट ब्लूग्रीनैल्गी, द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय डार्विन। डार्विन थ्योरी क्या है, ऑल ऑफ द सर्वाइवल, एग्जिस्टेंस, ओवर प्रोडक्शन सब है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन। वो एक्सप्लेन फर्स्ट एवोल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले किसने दिया था, तो लेमार्क ने दिया था ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाला थ्योरी। लेमार्क का बुक का नाम था फिलोसॉफिका जूलॉजी। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया है, ह्यूगो डे वेरिस ने।
यहाँ पे सारा एक देख सकते हैं म्यूटेशन वाला थ्योरी, डी वायरस ने इवोल्यूशन का, डार्विन ने वन जीन वन एंजाइम का, बीडल एंड टैटम ने एन ऑपरेंट कॉन्सेप्ट का, जैकब एंड मोनोड ने. द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन. In the context of organic evolution, the loss of limbs in the snake is explained by the phenomena of use and disuse of organs. तो जो लामार्क ने थ्योरी दिया था, जो ऑर्गन यूज़ होता है वो रहता है, जो यूज़ नहीं होता है उसको नेचर हटा देता है धीरे धीरे, लाइक स्लोली इवोल्यूशन के प्रोसेस में वो गायब हो जाता है. द रीज़न ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म इज म्यूटेशन. Among living organisms, which one of the following is the most responsible factor for bringing about the origin of new species? That is mutation. Mutation. बहुत सारी चीज़ों का आंसर mutation. Latest ancestor of modern human is Cro-Magnon man. Archaeopteryx क्या है? Most ancient bird of Jurassic age. और Archaeopteryx को हम वो भी बोल सकते हैं, the connecting link था ना उस समय का apes and reptiles में. हाँ, यहाँ पे आ ही गया क्वेश्चन. Archaeopteryx is connecting link क्या है? Apes and reptiles. As I told you earlier, mammoth ancestor किसका है? एलिफेंट का. डायनासोर्स किस पीरियड में था? मेसोजोइक. मेसोजोइक में भी जुरासिक. मेसोजोइक era, ठीक है. डायनासोर्स मेसोजोइक. सैलामेंडर, अच्छा ये इसके बारे में. ओके सो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है. हम लोग अगला टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.